कपास की थ्रिप्स कीट। कपास उगाए जाने वाले क्षेत्रों में कपास के रस चूसने वाले कीटों की तरह थ्रिप्स भी एक महत्वपूर्ण कीट है। थ्रिप्स का संक्रमण फसल के सभी विकास चरणों में दिखाई देता है और इसलिए इसके नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास जरूरी होता है। थ्रिप्स के निम्फ यानी शिशु कीट छोटे, पतले और पीले रंग के होते हैं और वयस्क कीट छोटे, पतले और पीले भूरे होते हैं और उनके पंख झब्बेदार होते हैं। थ्रिप्स के उतक को चीरने और रस चूसने की वजह से पत्तियां मुड़ने लगती हैं। संक्रमित पत्तियों के किनारे फटे टूटे दिखाई देते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर एक चांदी जैसी चमक दिखाई देती है। एकीकृत प्रबंधन के लिए सामान्य और जैविक नियंत्रण विधि का इस्तेमाल कीजिए। बारिश की शुरुआत के तुरंत बाद ही कीट प्रतिरोधी किस्में लगाइए। खेत को तैयार रखना और सूखी बुवाई इसके लिए जरूरी है। इमिडाक्लोप्रिड 48% FS या इमिडाक्लोप्रिड 70% WS से 500 से 1000 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम बीज को उपचारित कीजिए। कीट की निगरानी के लिए अंततः फसल और कीट को आकर्षित करने वाली फसलों पर नजर रखिए और कीट और उसके प्राकृतिक दुश्मनों की संख्या पर ध्यान दीजिए। नीम आधारित कीटनाशी WSP 2.5 से 0.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कीजिए और संख्या की निगरानी के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाइए। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं कीजिए और उचित रूप से खरपतवार का प्रबंधन कीजिए। कीट को दूर रखने के लिए फसल के शुरुआती दिनों में चांदी के रंग की पलवार का उपयोग कीजिए। कीट में प्रतिरोधी क्षमता विकसित ना हो, इसलिए कीटनाशी को बदलते रहिए। कपास की फसल के पास दूसरे मेजबान फसल नहीं लगाइए। जैविक नियंत्रण के लिए थ्रिप्स के प्राकृतिक दुश्मन जैसे परजीवी मकड़ी, एम्ब्लिसियस स्विरस्की, परजीवी थ्रिप्स, एओलोथ्रिप्स प्रजाति पर निगरानी रखें। जब हर पत्ती पर 10 से अधिक थ्रिप्स दिखाई दें एवं 10 पौधे प्रति एकड़ जांचने के पश्चात मध्य वेतान के ऊपर की पत्तियों के निचले हिस्से पर चांदी जैसी चमक दिखाई दे, तब आर्थिक नुकसान स्तर होता है। इसके बाद रासायनिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। बीज को इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने से फसल थ्रिप्स से 8 सप्ताह तक सुरक्षित रहेगी। इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 100 मिलीलीटर या मिथाइल डेमेटोन 25 EC 500 मिलीलीटर जैसे कीटनाशी को 500 लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़किए। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों के प्रयोग से अपनी फसल को थ्रिप्स कीट से बचाइए और अच्छी उपज सुनिश्चित कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।